कैसे आया? हेलो, देखिए सही आ रहा है? 4 + 4 तो है रूम में। कैसा आ रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम फोटो मस्त मस्त दिख रहा है? सही दिख रहा है? नहीं ऑरेंज वेस्टर्न सही है। यहाँ से दिख रहा है? ओके ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है अपना? छठवां क्वेश्चन कराएंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं से द्वारा यानी बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज कैसा है? कैसे समांतर है या वर्ग है या यानी वर्ग को भी हम चतुर्भुज ही कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है या चतुर्भुज ही एक वर्ग होता है या सभी वर्ग ऐसे नहीं कह सकते कि सभी वर्ग तो चतुर्भुज होंगे पर सभी चतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए। पॉइंट कितने हैं? पहले क्वेश्चन के पॉइंट बताओ। पॉइंट दे रखे हैं इसके 1 2 3 पहले के दे रखे हैं कितने? -1, -2। कौन सा क्वेश्चन है? छठवां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। -1, -2। और क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा 1, 0। तीसरा, चौथा -3,0। -3,0। ये मान लीजिए कि कोई ए वाला ये है, बी है और ये सी है और ये डी है। ऐसे 4 बिंदु मान लिए। अपने हिसाब से कोई सा बना दो। तुमको सर ऐसे कैसे? हमें तो पता नहीं वर्ग क्या है। कुछ भी बना दो, वो बाद में पता चल जाएगा क्योंकि हमें ऐसे बनाना है। पॉइंट रखने हैं ए और बी और सी डी। क्या सर ऐसा भी होता है कि ए सी को मानना है? क्या ऐसा भी नहीं है ए इसको मानना है? तुम्हारा जो मन करे, जिधर जिस जैसे मन कर रहा है तुम्हारा। कहने का मतलब तुम चाह रहे हो कि हम ए यहां से मान लें या बी, और मानव क्रम से ए बी सी डी ऐसे भी कर सकते हो। ए बी सी डी कैसे भी कर दो पर क्रम से ही करोगे, मान रखोगे। तो पहले ए का कितना है? -1, -2। दूसरा बी की जगह पे क्या है? 1, 0। तीसरा सी -1, 2 और डी कितना? -3, 0। ये हो गए। तो अब इसके निकालने के लिए हम क्या जांच करेंगे? या तो इसकी चारों बजाय निकाल लो, इससे पता चल जाएगा। कैसे? यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे तो अगर क्या होगा, दोनों का यानी जो बराबर होगा, यानी ये चारों बजाय बराबर होगी तो वर्ग कहलाएगा। और ये भी ना आपको रास आए तो सबसे बढ़िया ये है, क्या करना है आप यहां से इसका विकर्ण निकालना है। इसके जो विकर्ण निकालोगे आप, तो विकर्ण कैसे होने चाहिए? आपस में बराबर। विकर्ण कौन से हो गए? तो हमारे पास विकर्ण कौन कौन से हैं ये बताओ। विकर्ण है कौन से? AC और BD। ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा। चेक करते हैं फिर हमें क्या मतलब, हम तो चेक कर लेते हैं। तो फिर हम निकालते हैं किसकी? A व C के मध्य की दूरी। दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या है फॉर्मूला? सूत्र वही क्या है? अंडर रूट में x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये हो जाता है। तो आप बताइए सर हमने ये माना और ये, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से किसी को मान लो। हमने कहा चलो इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो मुझे बताइए x2 का मान कितना है? x2 का -1 कितना? माइनस का 1 और माइनस x2 का मान कितना है? सॉरी x2 का -1 सही है। x1 का भी -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और इसका क्या हो रहा है? वर्ग प्लस। y2 का मान कितना है? 2 और y1 का माइनस ऑलरेडी हमारे सूत्र में है और माइनस एक और आ गया। कितना हो गया? पूरे पे क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। एक किसकी दूरी आ रही है? AC की। तो यहाँ से 1 में से बन जाता है तो क्या हुआ? और शून्य। और शून्य का हम वर्ग करते हैं तो कितना? डबल शून्य, एक शून्य स्क्वायर। अच्छा शून्य आएगा तो कितना हो गया बेटा? 0। और बेटा यहाँ से 2 और 2 कितना? 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और किसमें लगा हुआ है? रूट में। और 0 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 17। तो AC बराबर 4। AC बराबर कितना? 4। अब हम दूसरा विकर्ण निकालते हैं इसी जगह पर। अगर हमारा BD भी इतना ही आ जाए तो क्या कहलाएगा? ये पर वो बात की बात है। तो BD को देखें तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो देखते हैं फॉर्मूले में रख के, फॉर्मूला अपना वही रहेगा। क्या रहेगा? यही वाला। तो x2 का मान कितना बेटा? इसमें
x2 का मान माइनस के, थ्री और माइनस हमारे फॉर्मूले में लगा हुआ है वन x1 का मान, और इसका जीरो बेटा y2 का मान जीरो माइनस जीरो तो जीरो, माइनस माइनस जीरो जीरो में तो जीरो जाता है तो क्या बचेगा, शून्य मैंने कुछ और बच जाए तो माइनस माइनस कितना, माइनस का 4 का वर्ग करेंगे और प्लस जीरो तो जीरो का वर्ग कर दो, कुछ है ही नहीं उसका तो मतलब, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना, प्लस के 16 और क्या माइनस से, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ 4, तो BD बराबर क्या, अतः अतः हम क्या कह सकते हैं, AC बराबर BD अतः AC बराबर BD, क्या हुआ ये, वर्ग वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। कैसे वर्ग होगा, हमें पता चल रहा है कि इसकी दूरी यहाँ से और इसकी दूरी दोनों आपस में बराबर है, तुम कहोगे सर ऐसे बिगड़ होने से वर्ग क्यों हो जाता है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो वर्ग उसी के बराबर होंगे जिसकी एक भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। हम इससे भी ना कर पाओ तो आप चारों भुजाएं तो ज्ञात कर सकते हो, चारों भुजाएं ज्ञात करके आप समझ सकते हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं, वर्ग ठीक है। तो जल्दी से उतार लीजिए, रब कर लीजिए, रब करते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें से क्या करते हैं हम, इसको पॉइंट दे दिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, हम यहाँ पर भी कुछ बना लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक तत्व बना लेते हैं, कैसा भी हो पता चल जाएगा कैसा है, इनके कार्ड यानी A B और C और D, इससे एक चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता है देखेंगे, तो इसके यानी ये चारों भुजाएं निकाल के देख लो क्या दिक्कत है, वैसे पता चल जाएगा। तो हम AB निकालें, AB के पॉइंट मान लो A है, तो AB A और B के मध्य की दूरी निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल, ठीक है, यही होता है। तो इसमें हमने ये मान लिया x1 और ये y1 और ये x2 और y2, ठीक है। हम इसे चेक करते हैं तो हम निकालते हैं AB, तो AB कितना निकलेगा, x2 का मान बताओ कितना, 3 माइनस x1 का माइनस 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस x2 का y2 का मान कितना, y2 का मान f1 तो 1 रखेंगे और y1 का मान कितना, माइनस के 5 का वर्ग, तो देखो 3 3 कितने 6 यानी 3 3 6 प्लस 5 में से जाता है 1 तो माइनस के 4 का वर्ग, ऊपर से क्या लगा हुआ है रूल, तो आप देखोगे यहाँ से 6 6 कितना होता है 36 और प्लस 4 चौका 16 और 16 और 36 कितना, 50 नहीं 52 कितना हो गया, 52 रूट में आया, ठीक है। अब हम चेक कर लें क्या हमारे इसके यानी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो इसके सामने वाली भुजा चेक करोगे या कोई दूसरी भुजा चेक कर लो, चलो BC निकालते हैं, तो अब हम क्या निकालते हैं बेटा BC, ऐसे ही B पर कितने पॉइंट है 3,1 और C पर कितने 0,3, हम BC चेक करते हैं तो BC पर कोई मान लो, इसे मान लेते हैं x2 और इसे y2 और इसे x1 और इसे y1, तो पहले किसका x2 का मान कितना 0, 0 में से 3 गया वर्ग कर दो प्लस बेटा यानी कहने का मतलब 3 में से कितना जाता है 1, इसका वर्ग कर दो, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 और 3 में से 1 जाता है यानी कहने का मतलब 3 में से 1 गया तो बेटा कितना 2, 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 4 और बेटा 4 और 9 कितना 13 रूट में 13। अब ऐसे कैसे कौन सा ये बन जाएगा बेटा, इसके एक सामने वाली और भी निकालना चाहते हो तो CD ज्ञात कर सकते हो, तो चेक कर लीजिए CD कितना होगा, D पर पॉइंट कितने बेटा -1 माइनस के 4, देखिए x2 0 और माइनस का x1 कर दो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस x2 देखो x2 कितना 3 और इधर से आएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, तो देखिए बेटा एक का वर्ग यानी बनता तो 1 ही होगा, 4 7 का यानी कितना, तो बेटा कितना निकला, एक बात बताओ यहीं से पता चल जाएगा, चौथे की जरूरत नहीं, जब हर भुजा उल्टी सीधी निकल रही है तो कौन सा बनेगा बेटा, कहीं तो ऐसे कहीं ऐसे और कहीं ऐसे
मान लो ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए, तो क्या है ये? कोई क्षेत्र नहीं है। नहीं है बेटा। तो कहने का मतलब हम अतः कह सकते हैं इससे इन पॉइंटों से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। अतः इस बिंदुओं इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता, बना को कोई बोलने का नहीं। वर्ग नहीं, ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बेटा, बता दिए जल्दी से। इन बिंदुओं को बना कोई अतः इस बिंदुओं से बना कोई चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। दैट इज क्लियर। और नेक्स्ट वाला करते हैं इससे। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? 4, 5 और 7, 6 इसके पॉइंट भी रख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हो गया। चलो उसको भी देखते हैं। बता दो। लोटा ठीक है, पॉइंट देखिए जल्दी से, बताइए। कौन सी हो? 4,5 7,6 4,3 1,2 4,5 कितने है बेटा? तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें। 4,5 4, 5 7,6 7, 6 4,3 1,2 इसका देखते हैं। यहाँ पर इनको पॉइंट भी रख सकते हैं। पहले का 5, 4, दूसरा 7, 6, तीसरा 4, 3। चेक कर लेना बेटा कहीं माइनस प्लस का दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो इनकी भी है नहीं, बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, बस फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बस। तो हम AB की दूरी निकालते हैं। किसकी? AB की। तो AB के लिए 2 पॉइंट है, इसमें से कोई सा मान लो। आप कैसा नाम इसको मान लें तो तुम कह दो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको मानना चाहे तो इसको भी मान लो x2 और y2। तो बेटा देखिए x2 का मान कितना? x2 7 और -4 6 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 4 जाता है बेटा 3 का कर देंगे 9 हो जाएगा 9। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो रुक जाओ। 3 का वर्ग प्लस यहाँ से बेटा गया कितना? 1 का वर्ग, और क्या कर दीजिए? रूट लगा दीजिए। तो 3 का क्या होता है बेटा? 9 और 1 का तो 1 रहेगा ही। 9 और 1 कितना होता है? 10। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो फिर निकाल सकते हैं हम। क्या? BC निकाल लो। BC कहने का मतलब या इससे कह दीजिए, हाँ चलो BC भी निकालो। तो BC निकालेंगे बेटा, तो BC के लिए क्या हो जाएगा? जल्दी फास्ट बताओ। BC के लिए इसे मान लो क्या? x1 मान लो, उसे x2 है तो x2 का मान कितना? 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा। तो देखोगे 7 में से 4 जाता है 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 6 में से 3 जाता है 3 बचेगा, इसका वर्ग करेंगे 9 और 9 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है बेटा, ये भी मान आ गया। अब हम किसका निकाल लेते हैं? CD का। तो CD का निकालेंगे। इसे हमने मान लिया कितना? x1 और इसे y1, तो इसे x2 और y2। तो देखते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। x2 का मान 1 माइनस x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना होगा बेटा? y2 का मान होगा रूट। अच्छा रूट 3 कहाँ है? 2 है 2 3 हो गया। अरे भाई कहाँ रहे हो तुम? y2 का मान 2 3 माइनस y2 का मान है बेटा 2 और y1 का मान 3 का स्क्वायर कर दो। देखा हमने पाएगा यहाँ पर कितना? -3 और प्लस -1। इसका वर्ग करेंगे तो देखा
9 का करेंगे, 3 का करेंगे तो 9 प्लस के इसका भी 1 हो जाएगा, और 9 और प्लस 1 कितना होता है बेटा? 10 होता। चेक करिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है हमें दो समान हो जाएंगे। CD और किसका? ए बी AB, यानी A वाली भुजा और A वाली भुजा आपस में समान। बराबर है, और A वाली और A वाली हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ये समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सी, ADB निकाल के। ADB निकाल लो, क्या दिक्कत है? अब AD के लिए तो पहले से 1 मान ही लिया है, तो x2 का मान कितना? 1, और x1 का 4 का वर्ग कर दो, प्लस x2/2 का मान कितना है बेटा? 2 माइनस का 5। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बता देना। देखो अब 4 में से बन जाता है बेटा कितना? 3 किसका? माइनस का, प्लस यहाँ पे भी किसका? माइनस का। बेटा 3 का वर्ग करोगे कितना? 9 आएगा, बट माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये आप बखूबी जानते हो, कितना हो जाएगा? यहाँ तक देख पा रहे हो? तो देखिए कितना, 9 प्लस 9 हो गया, बराबर में कितना लिख सकते हो? 80। कहने का मतलब देखो, हम कह सकते हैं आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई। कैसे? कि AB बराबर CD कितनी है? रूट में 10, और बेटा BC बराबर कितना? AD कितना है रूट में? 18। तो कहने का मतलब ये दो आपस में आमने सामने वाली भुजाएं कैसी हो रही हैं? बराबर। तो कहने का मतलब क्या है? अतः समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज। होगा। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 6 का तीसरा, और चंपा चमेली वाला हो ही गया। ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिखिए, कंफर्म बाद में करते रहना। ठीक है, देखिए बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से क्या हो? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। एक बातें नहीं तो सुनिए, यहां से हम कह रहे हैं कोई हमारा A और यहाँ पर क्या है बेटा? B। इसे समझिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है कुछ, ठीक है? तो दो बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं? पहला कौन सा है? 2, माइनस का 5, और दूसरा कितना है? -2, ये हो गया। हाँ बेटा, अब इसमें दिक्कत है कि एक कोई नया बिंदु है जिसका हम नाम दे सकते हैं क्या? P। वो P है, वो ये कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर दोनों से। तो हमने मान लिया, हमें नहीं पता कि एक P बिंदु है, ये दोनों से समान दूरी है, इधर से भी समान है और इधर से भी समान है। तो इसके निर्देशांक को लिखोगे तो इसे बोला x अक्ष पर। तो एक बात बताओ बेटा, साइड में हम समझ लेते हैं ऐसे करके, इसे बोलते हैं x अक्ष और इसे y अक्ष। तो इसने बोला x अक्ष पर, यानी इस पर। तो यहाँ भी हो सकता है, कल को यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। कहां पर है? x अक्ष पर। तो यानी x पर तो होगा, हमने मान लिया सर यही है, सही है। अब यहां हमने मान लिया, तो फिर इसके निर्देशांक कितने होंगे? हमने बोला सबसे पहले लिखते हैं x पर, उसने कुछ बोला ही नहीं, तो x पर कुछ भी तो होगा। चलो x ही मान लिया, हमने तो कह दिया x पर x ही तो होगा, बट y पर गया क्या? नहीं गया, नहीं गया बेचारा। अगर बोलता कि x और y अक्ष के बीच में है कहीं, तो हम दोनों के निर्देशांक लेते, या y अक्ष पर बोलता। जब y पर गया ही नहीं तो कितना? 0। तो p के निर्देशांक कितने हो गए? x, बस ये मानना सीख लो, x अक्ष बोले तो x, बाद बाकी 0। अगर बोले y अक्ष तो y, 0, y, यानी पहले तो x का ही लिखना है, तो x पर चला ही नहीं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसके लिए एक समदूरस्थ, यानी हम कह सकते हैं, सूत्र से हमें पता चल रहा है, इसी क्वेश्चन से कह रहा है समदूरस्थ, यानी दूरी का तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसका यूज होगा? वही वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। बट क्या हो जाएगा? AP बराबर PB, ये लगा, AP बराबर PB। कहने का मतलब हमारा A से लेकर P तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी है, वो आपस में बराबर है। तो लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है?
इसके लिए फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो फॉर्मूला क्या है बताओ? रूट x2 माइनस x। कोई नहीं बताएगा, निर्मल बताएगा। बताइए निर्मल। x2 माइनस के x1 x2 माइनस के x1 अच्छा बेटा, स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1। अच्छा यही होता है क्या? यही होता है। हमें लग रहा था गलत है, नहीं सही है। तो फिर बताइए। चलो यही होता है तो और अच्छी बात है, निर्मल ने बता तो दिया कम से कम। और भी कोई है? नहीं, अच्छा तो चलो ठीक है। फिर यहाँ से बेटा हम मान लेते हैं, यहाँ से हम लगा लेते हैं कौन सा? अब हम डायरेक्टली मान रख देंगे, ठीक है। मान कैसे रखेंगे कि यहाँ से देखो ए का ए बिंदु ए मान लिया, एक बिंदु इसे मान लो। अब इसमें तुम्हारी मर्जी है किसको आप मानना चाहते हो। तो मैं वैसे कहूँ तो ये है कि इसको मान लो क्या x2, y2, क्योंकि दोनों तरफ काम कर जाएगा। और इसको क्या मान लेते हैं? x1 और इसे y1 और इसे भी मान लो x1, y1, वो बाद की बात है। पहले हम AP की निकाल रहे हैं, किसकी? AP की। तो AP के यही तो है, तो सबसे पहले x2 का मान कितना? x माइनस क्या? 2 यानी माइनस 2x। तो 2 का वर्ग प्लस y2 जीरो कितना? 0 ये क्या भाई? प्लस और प्लस माइनस का, और माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 का और वर्ग। स्क्वायर तो है ही है, ओके बराबर। अब देखो PV, मैंने यहाँ बराबर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने देखा PV, तो PV का कितना हो जाएगा बेटा? PV में ये है तो यहाँ पर भी रूट लगाओ पहले। x2 का मान x माइनस 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 और माइनस पहले से उसमें है, क्या हो गया? प्लस 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस x2 सॉरी y2 का मान लगाएंगे 0 माइनस का 9 का स्क्वायर। अब देख लो इसे सॉल्व आप करना जानते हो कैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ से इसका बेटा करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस के 2 x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का कितना हो जाएगा? 25। इस पे क्या लगा दो? रूट बराबर कर दो। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है सब दिक्कत। इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा? 9 का करेंगे तो 81 कितना? 81 यानी और माइनस माइनस प्लस 81 रूट लगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो हम, यहाँ पे कर सकते हैं क्या? एक तो या तो रूट की तुलना कर दो, रूट से रूट हट जाएगा। कुछ लोग तुमने देखे होंगे इसे ऐसे ऐसे काट देते हैं, तो ये कोई रूल नहीं है काटने का, और वैसे कट भी जाता है। क्यों कट जाता है मैं बताऊं तुम्हें। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि रूट ये नहीं है कैसे से दिख रहा है, दिखने का मतलब ये है यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, समझना। इसे मैं हटाऊंगा पर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लग गया, इस पर घात कितनी है? 1/2। इसका ही मतलब 1/2 का ही मतलब क्या है? रूट है। 1/2 का ही मतलब क्या है? रूट है। तो 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, दोनों बातें नहीं कर सकती बराबर में, बातें कट सकती हैं। तो ऐसे हटा देते हैं। तुमको सर फिर ऐसे नहीं, एक और तरीका क्या? एक और तरीका ये है, हम ये कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सर वर्ग करने पर कैसे हट जाता है? एक बात आओ, वर्ग करते हैं तो क्या लगता है? स्क्वायर ही तो लगता है। तो ये स्क्वायर किस में आया? इनटू में आया, और 2 अपॉन में पहले से 2 से 2 कट के क्या बचा? 1 ही तो बचा। और जिस पर किसी पर घात बनो तो उसका आंसर कितना हो जाता है? वही रहता है ना, कि बदल जाता है? नहीं वही रहता है। और किसी भी संख्या पर अगर 0 घात कर दिया जाए तो आंसर कितना आता है? 0 है, नहीं, 1 ऐसे 1 आता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो देखो यहाँ से हटा दिया जाए, ये हटाते हैं और क्या कर देते हैं, चलो चाहे काट दो चाहे ऐसे कह दो कि दोनों पक्षों की तुलना करनी वर्ग करने पर तुलना कर दे तो आएगा। का वर्ग करने पर। तो बेटा वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से इसका वर्ग कर दो फिर, और साथ साथ इसका वर्ग भी खोल दो, क्या दिक्कत है? चलो बाद में खोल देना। प्लस के 25 बराबर कितना? x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 81। तो देखो पहले बेटा अब एक काम करते हैं, क्या सबसे इसे भी सिंपल बना लिया जाए, थोड़ा सा इसे भी सिंपल बना लिया जाए। तो कैसे कि इसको इधर ले आओ और इस 25 को इधर ले जाओ। तो देखो x माइनस 2 का वर्ग माइनस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 81 माइनस 25 दिख रहा है ना इसमें? ओके कहाँ तक? यहाँ तक अभी दिख रहा है? दिख रहा है? सही है। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा? आपको सिंपल हो गया।
देखो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत बड़ी हो सकती है और छोटी करना चाहो तो बहुत छोटी भी हो सकती है। इससे क्या हो गया कि आपकी एक बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, सर क्या आ रही है, हमारी समझ में तो अभी नहीं आया। चलो नहीं आया तो एक बात बताओ, ये कौन कौन जानता है यहाँ, मुझे बताइए। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर इसे भी मान लेता हूँ ए और इसे मान लेता हूँ मैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना बड़ा क्यों खोलूं, सही बात है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 2 माइनस, ठीक है, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाना नहीं, छोड़ो साथ साथ रखाई दो उसे ब्रैकेट को, सही बात है। पहला तो x माइनस 2 माइनस नहीं प्लस लगा देता हूँ पहले वाले प्लस और x प्लस 2, कोई दिक्कत। दूसरा ब्रैकेट चालू करता हूँ, समझना, यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ क्यों तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी। कैसे कि एक तो a माइनस ए तो है ही है, अब माइनस का b, तो माइनस और ब्रैकेट क्योंकि एक साथ मल्टीपल कर दिया तो तुम भूल जाओगे, सही है, नहीं समझ पाए। एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ठीक है, बराबर 81 में से 25 जाते हैं तो कितना बचता है, 81 में 25 जाएंगे तो जाएंगे 56, कितने, 56 देख लेना, देख लो। तो देख लो बेटा, यहाँ तक ए बच गया, ऊपर लिख लेते सही से। तो देखो अब यहाँ पर मुझे बताना बेटा, 2 से तो 2 कट गए, फिर देखो 2 से 2 कट गए। क्योंकि माइनस प्लस का कटने का मतलब क्या, घट गए, खत्म हो गए। तो कितना बचा, x x 2x, कितना बचा बेटा 2x, एक ब्रैकेट में पहले वाले में, ठीक है, इतना ही बचा। दूसरे वाले की बात करते हैं, बड़ा ब्रैकेट हटा दिया हमने, तो x माइनस 2 और माइनस का मल्टीपल होगा अंदर, तो माइनस का x और माइनस का 2 हो गया बेटा, ब्रैकेट बंद, बराबर 56, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ से हमें मिल गया 2x इनटू, यहाँ से क्या मिला, x से x कट गया, बचा कितना, माइनस का 4 बराबर 56। बेटा माइनस का कैसे बच जाएगा, कहीं गड़बड़ है? हाँ सही है, माइनस से 7 आंसर आ रहा है, सही है, हाँ। अच्छा अच्छा तो सही है। फिर 4 दूनी माइनस के 8 x और 8 सत्ते, तो x बराबर माइनस का 7, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम इसमें दूरी में समझ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, वह बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वह बिंदु हो जाएगा बेटा, कितना था वो, x, 0, x का मान कितना निकला, माइनस 0 आंसर आ गया नहीं आ गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर वो बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस के 7, 0। ये बिंदु ऐसा रहेगा कि जिससे a और b की दूरी कितनी है, बराबर है, यानी समान दूरी पर स्थित है। आपकी समझ में आ गया हो तो लिख लीजिए। क्या होगा, बड़ी बातें करते हो और करते हैं, बातें मत करना। सुनो देखिए 8वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे रखे हैं 2 बेटा, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, P और Q। वो अपनी तरफ से क्वेश्चन में दिया है, हमें P दिया है कितना बेटा, 2, माइनस का 3, और Q कितना दिया है, Q दिया है हमें 10, बाई, और वो कह रहा है कि इनके बाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है, P Q की बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, 10 बेटा। तो देखो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं सर हम आसानी से, कि एक बात बताइए, क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 8वां। तो देखिए P Q के बीच की दूरी दे रखा है 10, तो P के निर्देशांक भी दे रखा है, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, और इसे मान लो x2 और इसे बेटा जब पढ़ने में ध्यान दो, बातों में ध्यान मत दो, नहीं तो ट्राई करते हैं बेटा, चुपचाप बैठो, अपने याद करो, उन्हें बातों में लगाओ, इधर देखो तुम साथ साथ देखो। तो बेटा देखो P Q के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, x2 और माइनस के x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस बराबर तो 10 है ही है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x2 का मान बताओ मुझे अंकित, 10 माइनस x1 का मान 2, तो इसका क्या कर देंगे हम, 12, प्लस y2 का मान कितना,
प्लस और प्लस 3 माइनस का तो माइनस चिन्ह है प्लस और माइनस का दे रखा है 3, कितना हो जाएगा? और इस पर रूट लगा दिया जाए। बेटा इस रूट को हटा दो तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या बोला, यानी दोनों तरफ या तो क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 10 माइनस 10 में से 2 गया तो कितना? 8। 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर 10। तो बेटा एक काम करो, हम देखो ये वर्ग नहीं खोलते, कुछ अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ। 10 का भी वर्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ग किया हमने, इधर से रूट हटाया होगा। तो सुनो, कुछ काम एक्स्ट्रा करो। क्या करो? थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन न करनी पड़े। तो देखो बेटा इस संख्या को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो y प्लस 3 इसे तुम खोलना चाह रहे हैं पर हम नहीं खोल रहे। 10 का वर्ग करेंगे 100, 8 का वर्ग करेंगे कितना? और माइनस कर दो, कितना बचा बेटा? 36 कितना? 36 36। हम इसे फिर भी नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? हम जानते हैं कि 3 प्लस का वर्ग है और 36 को 6 की पावर 2 और पावर से पावर कट गई, मैचिंग में है। तो फिर बच क्या गया साहब? बच गया y प्लस 3 बराबर 6 और y को बेटा भेज दिया, सॉरी 3 को भेज दिया उधर, तो 6 माइनस 3, तो y बराबर कितना? 3। क्या y का मान 3 ही है? आंसर चेक कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आपके लिए नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझा दूंगा। उसने कहा कि y का मान ज्ञात करना है। ये दो बिंदु दे रखे हैं, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है। हमने बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, बराबर 10 रख दिया क्योंकि उसकी दूरी 10 है। दोनों का वर्ग किया, हमने पाया कि ये रूट हट गया 10 से, उधर पर क्या होगा? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 100। तो 100 में से 8 का यानी वर्ग घटेगा तो कितना बचा? 36। तो यानी 36 को हम 6 की पावर 2 यानी 6 का वर्ग होता है कितना? 36। और y प्लस 3 का वर्ग है, तो बेटा वर्ग से वर्ग हट गया, तो क्या बचा? y का मान बचता है कितना? देख लीजिए, लिखिए बेटा। देखिए बेटा इतना कर लिया आपने, पर एक यहाँ पर एक थोड़ी सी आपकी समझ आई मिस्टेक क्या है। देखिए समझिए, मिस्टेक नहीं है पर आप समझने की कोशिश करें। यहाँ से हमने इस पर क्या लगाया? वर्ग। तो यहाँ से हटाने पर हमारा जो 6 आएगा वो कैसा आएगा पता है तुम्हें? एक बात यहाँ समझिए कि जब हम रूट हटाते हैं तो y प्लस 3 और यहाँ आएगा बेटा प्लस माइनस का 6। तो एक बार हम क्या लेंगे? प्लस, यानी 2 पॉइंट निकलेंगे। तो हमने प्लस लेकर तो निकाली थी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, प्लस वाला हमने निकाल दिया। अब हम किसका निकाल रहे हैं? माइनस वाला। तो माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो क्या आ जाएगा? तो y प्लस 3 बराबर माइनस के 6 और बेटा y और 3 को उधर भेजेंगे तो 6 तो माइनस के है, माइनस के 3 भी हो जाएगा। और बेटा देखिए लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस के 6 और माइनस के 3 कितना हो गया? माइनस का 9। देख लीजिए बेटा दोनों आंसर है आपके पास। देख लीजिए ये निकल के आ गया, ठीक है।